समझ नहीं आ रहा, शहर में गैंग वॉर के केस रोजाना बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इस शहर के क्रिमिनल ताकतवर हैं या अपना डिपार्टमेंट कमजोर है? सर, अगर कोई कंप्लेन ही ना करे तो डिपार्टमेंट बिन दांतों के शेर जैसा है। मतलब? सारे शहर में नाना और सरकार के 2 गैंग हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है सर। लेकिन इन दोनों की एक खासियत है सर, ये दोनों कभी भी पब्लिक के साथ लफड़े में नहीं पड़ते, इसीलिए इनके खिलाफ अब तक कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। और हैरानी की बात यह है कि नाना और सरकार सगे भाई। पहले दोनों मिलकर धंधा चलाते थे, फिर एक दिन नाना ने 2 अनाथ बच्चों को गोद ले लिया, रॉबर्ट और राघव। उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया नाना ने और दोनों को धंधे में उतार डाला। रॉबर्ट के धंधे में उतरने के बाद सरकार की अहमियत दिन प्रतिदिन कम होती गई। इसी बात से नाराज होकर सरकार ने नाना के गैंग को छोड़ दिया और खुद का गैंग बना लिया। और आज दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और तब से इन गैंग वॉर्स के केस बढ़ने लगे। वैसे ये रॉबर्ट और राघव हैं कहाँ? वो अभी तक आए नहीं है सर। किसी डोर से बंद कर जब आसमान में पतंग उड़ती है तो वो आसमान को अपनी जागीर समझ बैठती है, लेकिन डोर के कटने के बाद सीधा नीचे आ गिरती है। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। पुराने कमिश्नर के साथ आप दोनों की क्या सेटिंग थी मैं नहीं जानता, लेकिन पुराने गैंगस्टर्स की मैंने जो हालत की थी वो सारा शहर जानता है। सर, बेहतर होगा कि आप सीधा मुद्दे पर आए। मैं खाना अपने हाथों से डायरेक्ट खाता हूं। चमचों के मुंह लगने की आदत मुझे नहीं है। आज तक तुम दोनों के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है और इसी कारणवश तुम दोनों आजाद हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेंट मिली सबको उड़ा दूंगा। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट क्यों करेगा? लेकिन ये आदमी रॉबर्ट को हथियार बनाकर गुंडागर्दी करता फिरता है। ये रॉबर्ट सिर्फ एक छोटा सा पौधा हुआ करता था, लेकिन ये छोटा सा पौधा इतनी जल्दी एक वृक्ष बन जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और ये जहरीला वृक्ष 2 भाइयों के बीच की दीवार बन चुका है। भाई, एक पौधा कभी इतनी आसानी से वृक्ष नहीं बन जाता सरकार। जब वो छोटा पौधा होता है तब उसे कीड़े मकोड़ों से भी बचना पड़ता है। उसे तेज हवा और तूफानों का सामना करना पड़ता है। कई दिनों तक अगर बारिश ना भी हो तो भी बिना पानी के रहने की ताकत होनी चाहिए। कोई भी उसे पैरों तले रौंद के चला जाता है। अगर उस पौधे में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत है तभी वो पौधा एक विशाल वृक्ष बन सकता है। शराफत से अपने सारे गैर कानूनी धंधे स्वीकार कर लो और पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ। अपने भविष्य के बारे में सोचो। हमारे भविष्य की बहुत फिक्र है आपको, या हमारा एनकाउंटर करके अवार्ड और प्रमोशन पाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हो? ईंटों की फैक्ट्री का मालिक भले ही हर एक ईंट पर अपना नाम क्यों न छाप दे, लेकिन इमारत बनने के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। तुम्हारी भी वही हालत होगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है सर। असली दर्द तो हमें जिंदगी देती है। रहा भविष्य का सवाल तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस में ज्यादा दम है, कमिश्नर की जीप के सायरन में या नाना की गाड़ी के हॉर्न में।